वहीं मरते मरते संभाग हातिम से यह कहता है कि तुम अब परिजात से कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि मैंने परिजात को कब का ही खत्म कर दिया है। वही हातिम पूरी तरह हताश होकर खुदा को दोष देते हैं और कहते हैं तुम्हें उसे वापस लाना होगा। तभी अचानक जुम्मन परिजात का वह आईना पाता है जो कि परिजात को इस्तियान के बादशाह ने दिया था। तभी हातिम आईने में देखते हैं कि परिजात को किसी अजीब से जगह पर कुछ अजीब प्राणी लेकर जा रहे होते हैं। तभी हातिम बताते हैं कि मैंने परिजात को इस आईने में देखा, और आगे कहते हैं कि परिजात जीवित है। तभी हातिम कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम वह कौन सी जगह है। तभी वह आदमी बताता है वह जगह जहन्नम मखलूम है। वहाँ के रहने वाले प्राणी बहुत ही खतरनाक हैं। वे ना तो इंसान है और ना ही जानवर। तभी हातिम पूछते हैं कि वहाँ जाने का कोई उपाय तो होगा, लेकिन वह बुजुर्ग बताता है कि वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हातिम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ जाने के लिए कोई न कोई रास्ता तो जरूर होगा। तभी दूसरी तरफ जरगाम कहता है हातिम तुमने सही कहा, तुझे वहाँ मैं पहुँचाऊँगा। तभी जरगाम अपनी ताकत से वहाँ पर एक तूफान पैदा करता है, जिसके कारण संभाग के राख के पास संभाग का वह मुखौटा दिखाई देता है। तभी हातिम उस मुखौटे को अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। हातिम को वह मुखौटा लगाते ही हातिम जहन्नम की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर परिजात होती है। हातिम तभी उन सबको बताते हैं कि इस मुखौटे के लगाते ही मैं उस दुनिया को देखता हूँ जो कि उस आईने में मैंने देखा था। तभी बाबा कहते हैं कि यह मुखौटा तुम्हें परिजात तक ले जा सकता है, लेकिन वहाँ जाने पर तुम्हारे जान का खतरा हो सकता है। और तभी सभी लोग हातिम को वहाँ जाने से रोकते हैं, लेकिन हातिम किसी की बात नहीं सुनते और परिजात को बचाने के लिए वह जादुई मुखौटा पहनकर जहन्नम की दुनिया में चले जाते हैं। तभी हातिम जहन्नम की दुनिया में जैसे ही कुछ कदम चलते हैं, तभी वहाँ के राक्षस हातिम पर हमला कर देते हैं। तभी हातिम जैसे तैसे करके उन सबसे बचकर परिजात के पास पहुँच जाते हैं और परिजात को वहाँ से छुड़ाकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तभी वे सभी शैतान उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हातिम परिजात को बचाने के लिए अपनी ताबीज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य बात यह थी कि यदि हातिम उस ताबीज का इस्तेमाल करते तो उनका ताबीज हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। लेकिन परिजात की जान बचाने के लिए हातिम ताबीज का इस्तेमाल करके उन सभी शैतानों का अंत कर देते हैं। तभी यह सब कुछ देखकर लाका जरगाम से कहता है कि हातिम ने जहन्नम की दुनिया को भी खत्म कर दिया। लेकिन जरगाम खुश होकर कहता है कोई बात नहीं, ऐसी दुनिया में हजारों बना लूँगा। लेकिन तुमने देखा नहीं, हातिम परिजात को बचाने के लिए अपने ताबीज को भी खो दिया। आगे जरगाम कहता है कि अब हातिम को खत्म करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। वहीं दूसरी तरफ हातिम परिजात को लेकर वापस आते हैं, लेकिन परिजात बेहोश रहती है। तभी बाबा परिजात को देखकर बताते हैं कि अब परिजात को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि परिजात के शरीर में जहन्नम की जहरीली हवा प्रवेश कर ली है। तभी हातिम कहते हैं कोई तो उपाय होगा जिससे परिजात को बचाया जा सके। तभी बाबा अचानक कहते हैं एक उपाय है, वह है मुकद्दर झील का पानी। यदि मुकद्दर झील का पानी परिजात को पिलाया जाए तो परिजात जीवित हो सकती है। लेकिन दिक्कत यह थी कि मुकद्दर झील वहाँ से बहुत दूर था। यदि उसे लेने के लिए हातिम मुकद्दर झील तक जाते तो उन्हें 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लग जाता, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था। अब वो करते तो करते क्या। तभी अचानक कासिम अपना जादुई कटोरा निकालते हैं जो कि इस्तियान के बादशाह ने उन्हें दी थी, और कासिम कहते हैं कि यदि तुम इस कटोरे से मुकद्दर झील का पानी मांगोगे तो वह अवश्य ही मुकद्दर झील का पानी देगा। तभी कासिम मुकद्दर झील का पानी उस कटोरी से मांगते हैं। तभी कटोरी में मुकद्दर झील का पानी आ जाता है और हातिम उस पानी को परिजात को पिला देते हैं और परिजात ठीक हो जाती है। तभी परिजात हातिम के गले में वह ताबीज नहीं देखती और परिजात हातिम से पूछती है कि तुम्हारा ताबीज कहाँ गया। तभी हातिम सारी बात बताते हैं, लेकिन परिजात उन्हें ऐसा करने से मना करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी परिजात कहती है जरगाम कोई अगली चाल चले, हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और वे चारों बाबा से आज्ञा लेकर उस शहर की ओर अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तभी जरगाम यह सब कुछ देखकर हंसता है, लेकिन लाका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी लाका जरगाम से कहता है कि हातिम को रखवान शहर तक पहुँचने से पहले उसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम हातिम को नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि रखवान वही जा सकता है जिसके सीने में बहुत बड़ी तमन्ना हो। तभी जरगाम कहता है कि हातिम को रखवान पहुँचने से पहले मेराया के रेगिस्तान से होकर गुजरना होगा, और मेराया के रेगिस्तान पहुँचने से पहले हम हातिम को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हातिम मेराया के रेगिस्तान पहुँच जाते हैं। तभी हातिम आगे बढ़ रहे होते हैं कि जरगाम अपनी ताकत के बल पर हातिम को खत्म करने के लिए मिराया के रेगिस्तान में
एक बहुत बड़ा तूफान भवंडर पैदा करता है, जिससे बचने के लिए वे लोग वहाँ से भागते हैं। तभी वह तूफान उनके करीब आ रहा होता है। इससे बचने के लिए हातिम के पास एक ही उपाय था, वह था जुम्मन का जादुई छड़ी। तभी हातिम जुम्मन से कहते हैं कि तुम अपनी जादू छड़ी का इस्तेमाल करो और इस भवंडर को वहीं पर रोक दो। और जुम्मन ऐसा ही करता है, वो अपनी छड़ी की मदद से उस भवंडर को रोक देता है। तभी हातिम देखते हैं कि पास ही में रखवान का मस्जिद दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ रेत की तूफान फिर से हातिम का पीछा करता है। तभी वे सभी लोग भागकर रखवान के महल में प्रवेश कर जाते हैं। तभी महल में घुसने के बाद वह तूफान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। हातिम के बच जाने के बाद जरगाम काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम रखवान में सही सलामत पहुंच जाते हैं।